आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चंबल फर्टिलाइजर कंपनी के बारे में। जैसे इसका नाम है चंबल फर्टिलाइजर, तो आप समझ रहे होंगे फर्टिलाइजर सेगमेंट को बिलोंग करता है। इस कंपनी के बारे में कंपनी काम क्या करती है, कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, इन सारे पॉइंट्स को हम पुरानी वीडियोस में उसे कवर कर चुके हैं, तो आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। यहाँ हम बात करेंगे रिसेंट के जो मार्केट में स्विंग आया है, मार्केट की हम बात कर रहे हैं। इस स्विंग की जो डाउन स्विंग हमको देखने को मिला, यानी कि अक्टूबर से लेकर अभी तक, उसके बाद इसमें भी क्या मोमेंटम आया और अभी क्या हो रहा है जब मार्केट में वापस से एक अप मूव देखने को मिल रहा है। इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन सबसे पहले क्विकली आप ये देख लीजिए 17, 18, 19, 20 और 16 किस तरह का इसमें मोमेंटम रहा है। यानी कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आपने कोई अपने एज के हिसाब से या फिर अपने जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया उसके ऊपर आपने इतना परसेंट को मुझे मार्केट से कमाना है, ये कुछ चीज़ें आपने अपने गोल सेट कर रखा है, तो फिर आपको ये नॉइस, ये अभी का करेक्शन और कोविड का क्रैश या बीच में कभी आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, यूएस फेड ने बढ़ा दिया, जियो पॉलिटिकल टेंशन हो गई, इन सब को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, तभी आप अपने गोल पर पहुंच पाएंगे। इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप हर दिन अपने पोर्टफोलियो बेचने के लिए बैठे रहेंगे लेकिन आपका गोल इंटैक्ट है, कैसे पूरा होगा? समझिए इस चीज़ को। इन चीज़ के बाद अब हम समझते हैं इसमें अभी क्या हो रहा है। यानी कि इसने कोविड के टाइम में, यहाँ देखिए रफली इसने जो हाई लगाया था 200 रुपये के आसपास था, वहाँ से आ चुका था 95 के आसपास, यानी ऑलमोस्ट 50% ये करेक्ट हो चुका था। देन 95 से जब मार्केट में भी अप मूव आया, इसमें भी आया। अगर यही निकल जाते तो ये मूव कैप्चर नहीं कर पाते, और 95 का शेयर हो गया था 500, इसने टच किया 516 के आसपास। तो आप समझिए किस तरह का अप मूव इसने दिखा है। वापस से क्या हो रहा है, 516 से करेक्ट हुआ ऑलमोस्ट 48%, ये आपके सामने लिखा हुआ है। फिर से 50% करेक्ट होता है, यानी स्मॉल कैप है, इसी तरह से चलता है। एंड तो हमें रेडी रहना पड़ता है दोनों तरफ के लिए, या फिर एंट्री एग्जिट, या फिर हम स्विंग लेते हैं तो हमें स्विंग में सही टाइम पे एंट्री, सही टाइम पे एग्जिट भी करना पड़ता है। ये सब होने के बाद 50% ये करेक्ट हुआ, वहां से भाव तो आधा हो चुका है, थोड़ा रिकवर हो चुका है। मंथली के टाइम फ्रेम में हम बात कर रहे हैं, एक मंथ ग्रीन कैंडल, दूसरा मंथ ऑल्दो कंप्लीट नहीं हुआ, चालू है, लेकिन यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन जो ये कहें प्राइस स्ट्रेंथ दिखाते हुए नजर आ रहा, इतना आपको समझ में आया है। आगे समझते हैं इसको वीकली के टाइम फ्रेम में और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ हम क्या करते हैं, ये जो कोविड के टाइम पे इसने लो लगाया था, ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा, वो था 95 रुपीज़ के आसपास, और जो इसने हाई लगा, इसके बीच में हमने फिबोनाची ड्रॉ किया। फिबोनाची भी आपको कुछ एक आइडिया देता है, कुछ आपके हेल्प करता है। एग्जैक्टली आपको किसी भी इंडिकेटर के ऊपर, किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना है। आपको क्या है, अपनी जो लर्निंग है बढ़ानी है। 1, 2, 2, 3 पैरामीटर तो होने चाहिए जिनके बेसिस पे आप फाइंड आउट कर सके चीज़ों को टेक्निकली। तो इसने क्या किया, जब यहाँ से यहाँ तक एक रैली दिखाया, उसका करेक्शन शुरू आया। करेक्ट जो हुआ बिल्कुल 61 के आसपास, 0.61 के आसपास करेक्ट हुआ, जो अपने आप में एक अच्छा सपोर्ट होता है, ठीक है, वो आपने देखा एक चीज़। दूसरा, यही लेवल जो था, अगर हम सब प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें, सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से, ये इतना टाइम इसने इतने वीक यहाँ पे बिताए थे, और उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट होते तभी ये रैली आई थी। तो अब ये जो पहले रेजिस्टेंस थी, अब इसने सपोर्ट का काम किया। तो एक तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ने भी आपको बताया, प्लस इसने भी बताया, नहीं फिबोनाची के हिसाब से ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया, और वहाँ से ये थोड़ा बाउंस बैक हो चुका है। अभी कहाँ है इसका प्राइस, अगर हम देखने की कोशिश करें, रफली जो क्लोजिंग मिली है 330 के आसपास, अभी भी ये उतना उस लेवल तक पहुँचा नहीं है जहाँ से करेक्शन इसने शुरू किया था। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें एक स्विंग आपको और देखने को मिल सकती है। ये आपको समझ में आ गया। सपोर्ट की बात करें, ये है अपर बैंड इसका 516, और ये है लोअर बैंड जो इसने मतलब जो रिसेंट में लो लगा था, अभी भी यहाँ से आप समझ रहे हो कितना आपको गेन है, इतना आपके पास गेन है। और ये है आपका एसएल रिसेंट क्या, अगर आप मीडियम टर्म के लिए इसे होल्ड करना चाहते हैं, ये आपका एसएल है। कंपेयर करेंगे तो आपको आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल नज़र ही आएगा। शॉर्ट रन में भी अगर हम इसके बीच में भी कई एसएल है, लेकिन दैट डिपेंड्स कि हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो कितना है और हम कितने टाइम तक इसको अपने पोर्टफोलियो में बैठाने के लिए, रखने के लिए कितना टाइम तक रेडी है। सिर्फ 5%, 2% के लिए फिर इतना बड़ा एसएल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि हम ये वीकली के टाइम फ्रेम में अभी बात कर रहे हैं, यहाँ से इसमें लग रहा है एक स्विंग और अच्छा आएगा, जो यहाँ से अभी 330 के आसपास की जो क्लोजिंग है, यहाँ आप देखिए, ठीक है, यहाँ देखेंगे ज़रा सा, एक सेकेंड देखेंगे, तो ये है जो 260 के आसपास जो इसने लो लगाया था, वहाँ से ये आ चुका है 329। बहुत ऊपर नहीं आया है, लेकिन थोड़ा ऊपर आ चुका है। अभी भी इस लेवल के आसपास आने में इसको थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है। तो आप समझ लिए अभी भी इसमें 40-35% के रिटर्न बचे हुए हैं। दैट डिपेंड्स, क्या सीधे आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। मार्केट गिरता फ्लो में है, लेकिन बढ़ता स्लो है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। तो इसके जो 330 के आसपास अब जो पहले टारगेट निकल के आ गया, रफली बात करें 360 या 400, ये
सारे इसके टारगेट आने वाले शॉर्ट टर्म में, एक एक करके ही आएंगे, देन उसके बाद ही ये सारे लेवल आएंगे। देन अगर हम बात करें ये लेवल आएंगे 450 और फाइनल जाके 500। तो ये 4 टारगेट इसके ऊपर के हैं। और नीचे आपको अगर मीडियम टर्म के लिए भी अगर आप इसमें होल्ड कर रहे हैं या फिर आपने रिसेंट में बाई किया है या फिर एवरेज किया हुआ है, तो आपके लिए ये परफेक्ट सपोर्ट का काम करने वाला है। अदरवाइज इसके बीच में भी कई सारे सपोर्ट आएंगे जो आपको डिपेंड करने का टाइम फ्रेम के हिसाब से। ये हमने मैक्सिमम चीज़ें इसमें कवर अप कर ली है। यानी यहाँ पर अभी मीडियम टर्म के हिसाब से रिस्क एंड रिवॉर्ड इशू थोड़ा फेवरेबल नज़र आ रहा है, वो आपने खुद देखा है। जब इसमें फॉल आया 50% आया है, इसने ट्रेंड अपना बरकरार रखा है, देखा आपने अभी। और जब फॉल के बाद इसमें अपमूव कैसा आया वो भी आपने देखा। तो पास का अपमूव देख लिया हमने, पास का डाउन मूव देख लिया, रिसेंट का अपमूव लेट्स सी कितना ऊपर जाता है। मैक्सिमम चीज़ें हमने इसमें कवर करने की कोशिश की, लेकिन ध्यान रहे इन्वेस्टमेंट के लिए तो हम यहाँ बिल्कुल भी बात नहीं करें, हम बात करें स्विंग कैप्चर करने के लिए। ये स्विंग 1 महीने का, 2 महीने का, क्वार्टर का भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स कि हम कितना गेन लेने के लिए तैयार है, उसी हिसाब से हमें टाइम देना पड़ेगा, उसी हिसाब से हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज करना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स की डिटेल आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन में कंसीडर कर सकते हो, वो आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।